आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार सतर्क है और इससे बचाव के लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और मुख्यमंत्री ने टीकाकरण और जांच को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले कम होने के बावजूद जांच में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सीएम ने निर्देश दिया कि जिन लोगों का दूसरा डोज लेने का समय हो गया है उनका टीकाकरण तेजी से कराया जाए। साथ ही जिन जिलों में कोरोना जांच की रफ्तार कम है वहां मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें और बचाव को लेकर पूरी तैयारी रखें और साथ ही दवा का पर्याप्त स्टॉक और इलाज की पूरी व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया। सीएम ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का भी निर्देश दिया है, अपील भी की है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए यानी जो ओमिक्रॉन जो वायरस है उसको देखते हुए बिहार को अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ घंटों बातचीत हुई, समीक्षा की गई और उसके साथ साथ पूरे बिहार के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग भी कल 11 बजे बैठक आयोजित किया है जिसमें 11 बजे सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें टीकाकरण के साथ साथ टेस्टिंग और ट्रेसिंग को जोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर भी तैयारी कर ली गई है। पटना जिले की अगर बात करेंगे, सभी सार्वजनिक स्थलों पर जो टेस्टिंग है और ट्रेसिंग है उसकी रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर पटना एयरपोर्ट के साथ साथ बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, वहां पर टेस्टिंग का काम तेजी से होगा। यानी जिस तरह से कई देशों में जो ओमिक्रॉन जो वायरस है तबाही मचा रहा है, ऐसे में पूरा भारत सरकार जो है एक तरह से अलर्ट पर है, तो बिहार सरकार ने भी समीक्षा बैठक के दौरान अलर्ट जारी कर दिया है। बताते चलूं कि आज समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी है कि 8 करोड़ लोगों को अब तक टीका दिया जा चुका है। जाहिर है टीकाकरण की गति बढ़ी है, लेकिन कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अब भी जरूरत है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वैक्सीनेशन में बिहार ने 8 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा कर लिया है और इसके साथ ही बिहार टीकाकरण में देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया। पिछले 21 दिनों में कोरोना का 1 करोड़ डोज लगाया गया है। 7 नवंबर को बिहार ने 7 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा किया था। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए एक बार फिर बिहार में भी अलर्ट जारी हो गया है। बाहर से आने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर विशेष रूप से कोरोना की जांच की जाएगी। नया वेरिएंट है जो विभिन्न देशों में अब फैल रहा है और ये भयावह भी हो सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, किंतु हमें अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता है। वैसे तो हम छठ के बाद ही अलर्ट रह रहे हैं और काफ़ी संख्या में हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। बाहर से आने वाले सभी जो ट्रेन से उतरते हैं उनका टेस्ट कराते हैं, एयरपोर्ट पर भी टेस्ट हो रहा है। किंतु अब हमें एक लिस्ट मिला है, जो बाहर से लोग आए हैं उनका लिस्ट है, उसमें उनका फ़ोन नंबर है, उनका एड्रेस है और उनका पासपोर्ट नंबर है। वैसे लोगों को हम चिन्हित करके टेस्ट करा रहे हैं। कुछ लोग हमें मिले हैं, कुछ लोग अभी पहुंचे नहीं हैं पटना में। भीड़ भाड़ के इलाका में हम लोगों ने टेस्ट कराने का प्लान रखा है और इसी तरह से हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन जो हम पूर्व से करा रहे हैं उसको और त्वरित कर रहे हैं। टेस्टिंग भी उसको बढ़ाएंगे। नालंदा जिले का स्वास्थ्य महकमा लापरवाही के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है और इस बार यहां बिहार शरीफ अस्पताल में प्रसूता को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। इसका खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई और मामले पर गंभीरता लेते हुए अस्पताल अधीक्षक ने जांच का आदेश दे दिया। नालंदा में HIV कांड, सदर अस्पताल की लापरवाही, 2 जिंदगियों पर भारी। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल में लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल में एक प्रसूता को HIV पॉजिटिव का खून चढ़ा दिया गया। खुलासे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। नालंदा सिविल सर्जन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हमने जो है
इसके जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम का गठन मैंने किया है और जो दोषी को चिन्हित करेंगे और उसके बाद फिर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि एक HIV पॉजिटिव ने पहचान छिपाकर अस्पताल के ब्लड बैंक में अपनी पत्नी के लिए ब्लड डोनेट किया था। उसी ब्लड को एक दूसरी प्रसूता को चढ़ा दिया गया। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, अस्पताल में हड़कंप मच गया। ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन की दलील है कि ब्लड डोनर के अपनी पहचान छुपाने की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। उसका ये भी कहना है कि लंबे समय से HIV की दवा खाने की वजह से वायरस लेवल कम हो जाता है और यहाँ उपलब्ध मशीन उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकी। इससे हम जांच किए, जो हमारे पास सुविधा स्कैनिंग टेस्ट का है, उसके अनुसार रिजल्ट निगेटिव आया। अगर चूंकि HIV पेशेंट जो है अगर है पॉजिटिव, एक्चुअली में वो पहले से है और अगर दवा खा रहा है लंबा समय से, तो उसका बॉडी का जो होता है से वायरल लोड कम जाता है और वायरल लोड कम होने की वजह से कभी कभी स्कैनिंग टेस्ट में वायरल को डिटेक्ट नहीं कर पाता। सवाल है कि उच्च क्वालिटी की मशीनें नहीं तो फिर ब्लड बैंक क्यों? ब्लड बैंक में क्या बारीकी से खून जांच नहीं होती? क्या सिर्फ कह देने भर से ब्लड बैंक मान लेता है? क्या पहले भी ऐसे गड़बड़ी हो चुकी है? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के बहाने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। सबसे निचली पायदान पर रखने वाले नीतीश कुमार झारखंड से भी नीचे, जवाब तो नहीं दे रहे हो। मैंने कहा आप सुना नहीं? किस क्षेत्र में? हर क्षेत्र में। ह्यूमन इंडेक्स हो, शिक्षा का मामला हो, ड्रिंकिंग वाटर का मामला हो, कौन सी चीज में नहीं पिछड़े हो? सभी चीज में तो पिछड़े ही हो। जगदानंद सिंह को जवाब देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि हम लोग और बिहार की जनता भी तो यही कह रही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और सुशासन के 15 साल बेमिसाल काल में बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। अब लालटेन युग में लौटना कोई नहीं चाहता। आपके श्रीमुख से भी सुनकर बेहद खुशी हुई। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाले छोटे से सत्र में विपक्ष की रणनीति हमेशा की तरह सरकार को घेरने की रहेगी। शराब से मौत, कानून और व्यवस्था और नीति आयोग की रिपोर्ट पर सत्र में हंगामे के आसार हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 3 दिसंबर तक चलेगा। जाहिर सी बात है, सत्र बेहद छोटा है, लेकिन छोटे से सत्र में भी सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने वाली है, जिसमें विश्वविद्यालय विधेयक पर निगाहें सबसे ज्यादा टिकी रहेंगी। इसके अलावा द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं जो इस बार छोटे से शीतकालीन सत्र में होने वाले हैं। तस्वीर इस बात पे भी टिकी हुई है, निगाह इस बात को लेकर भी टिकी हुई है कि इस छोटे से सत्र में विपक्षी पार्टियों ने कई सारे मुद्दों के बहाने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। खासकर नीति आयोग की रिपोर्ट हो या फिर शराबबंदी का मामला हो, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बहाने विपक्ष पूरे धारदार तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा रही है और हर आरोप का प्रत्यारोप करने की भी तैयारी की जा रही है। और जो एनडीए के नेता हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि एक खास रणनीति बने ताकि सत्ता पक्ष पर जब भी विपक्ष हमला करे उसका पुरजोर जवाब दिया जाए। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे के बहाने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात इस छोटे सत्र पर निगाह इस बात को लेकर टिके रहेगी कि इस छोटे से सत्र में सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलता है या फिर ये सत्र भी हंगामेदार होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। पंचायत चुनाव के 9वें चरण की वोटिंग कल होनी है। 29 नवंबर को 35 जिलों के 53 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे और इस चरण में 26,831 पदों के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए 97,878 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कल जिन पदों के लिए वोटिंग होनी है उनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 11,883, मुखिया के 8,871, पंचायत समिति सदस्य के 1,196 और जिला परिषद सदस्य के 127 सीट हैं। 9वें चरण में 68,10,000 से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे।
मतदान के लिए 12,341 बूथ बनाए गए हैं। मुंगेर के दियारा इलाकों में भी कल वोटिंग होनी है, जिसके लिए पोलिंग पार्टी नाव से रवाना हुई। दियारा इलाके में 45 बूथों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए 540 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगी है। कल सदर प्रखंड के 13 पंचायतों में चुनाव है। इसके साथ मैं बता दूं कि 3 ऐसे पंचायतें जो गंगा के बीच बने टापू के इलाके में हैं और वहाँ पे लगभग 45 बूथ हैं। उन 45 बूथों के लिए पीसीसीपी, पोलिंग पार्टी तथा पुलिस पार्टियों को आज भेजा गया है और भेजने का एक ही माध्यम था, वो था एक नाव या जहाज कहा जा सके, जो यहाँ से इस पार से उस पार गंगा को चलती है, उससे आज भेजा गया है। 3 पंचायत है। कौन कौन से? कुतलुपुर, जाफरनगर, टीकारामपुर। कितने बूथ हैं? उस पार में 45 बूथ है। तो 45 बूथ के जो पीसीसीपी है, पोलिंग पार्टी है, कैसे भेजा? यहाँ से 41 जो है पीसीसी बूथ को भेजा जा रहा है। सुबह 7 बजे से जो है इलेक्शन, कल जो है पंचायत का नम्मा फेज का अंतिम इलेक्शन है, कल सुबह 7 बजे से वो चालू हो जाएगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। नियुक्ति की मांग पर कल से फिर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतरेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में देरी से नाराज हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति होगी और शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। फिर गरमाया शिक्षक बहाली का मुद्दा। कल से शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन। शिक्षा मंत्री का आश्वासन भी बेअसर। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करेंगे। पटना के गर्दनीबाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे। अब हम सभी अभ्यर्थी कोई भी मौखिक आश्वासन में हम नहीं विश्वास करेंगे। हमें लिखित में चाहिए कि 38,000 जो जिनका चयन हो चुका है उनको कब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीच में ही पूरा करने के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली, इसलिए नहीं हो पाई है। तो इस बीच में इस सब तरह की बातें वो किसी के फेरे में गुमराह न हो। शिक्षा मंत्री के बयान पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में देरी से नाराज हैं। उनका कहना है कि काउंसलिंग के कई महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं, बस तारीख पर तारीख ही दी जा रही है। शिक्षा मंत्री आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन लिखित में आज तक आपने नियोजन पत्र का शेड्यूल तक जारी नहीं किया है। जब तक आप नियोजन पत्र का लिखित शेड्यूल नहीं जारी कर देते हैं, तब तक हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस बार आंदोलन से वापस नहीं होंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज कमिटिंग समथिंग लाइक दिस। और जैसे होता है ना कि भेड़िया आया बहुत बार बोलते हैं और फिर भेड़िया आता है तो कोई समझता नहीं है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, उनकी मंशा हो हमें अपॉइंटमेंट देने की इलेक्शन के बाद, पर वो ये चीज़ इन रिटर्न हमें दे दे तो हम ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 सीटों पर चल रही बहाली प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी। 2 चरण की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जिन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पंचायत चुनाव के बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी, साथ में नियुक्ति प्रक्रिया भी। दरअसल शिक्षक की नियुक्ति में देरी का कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना है, जिसके बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो गई और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई। वहीं अभी तक अभ्यर्थियों के पूरे पेपर की सही जांच का नहीं होना भी एक कारण बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। रोहतास में आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के आवासीय होटल बुद्धा विहार में छापेमारी की गई। डेयरी के एएसपी के नेतृत्व में विशेष पुलिस की टीम छापामारी करने पहुंची, जहां अलग अलग कमरों की तलाशी लेने पर शराब की कई खाली बोतलें और डब्बा बरामद किया गया।
सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बिहार पुलिस एक्शन में है और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और जिस तरह से आरजेडी विधायक के आवासीय होटल से शराब की खाली बोतलें मिली, वो शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शराब के विरुद्ध ये जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आज डेहरी पुलिस के द्वारा विभिन्न होटलों में छापेमारी की गई है और शराब से जुड़े जितने भी व्यवसायी हैं या जो कारोबारी हैं, डिलीवरी एजेंट्स हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया के मरंगा थाने के जमीन विवाद में एक घर में तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो 24 नवंबर का बताया जा रहा है और पीड़ित ने एक ब्रोकर पर फर्जी तरीके से जमीन कब्जा कर बेदखल करने का आरोप लगाया। पीड़ित में ब्रोकर पर घर में तोड़फोड़, आग लगाने का भी आरोप लगाया और साथ ही मरंगा थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। 60 साल से ब्रोकर सब कैसे कैसे हाथ लग गया है। पुलिस और प्रशासन जाके एकदम डायरेक्ट बोलता है तुम लोग खाली करो। हम लोग का घर उर सब तोड़ फोड़ के जला उला के ये सब चले आया है। ये तो दरोगा सब ये सब बोलता है कि तुम यहाँ से घर छोड़ के चले जाओ उधर, अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहना है। दरोगा साहब को बोलते हैं कि मेरा घर तोड़ के चले गए, तो तुम लोग को पहले ही से ही बोल रहे थे तुम लोग चले जाओ। बिहार को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने नगर विकास समेत जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया था, लेकिन पटना में पॉश इलाकों में सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर ठेला और दुकान लगाए गए हैं, तो वहीं सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों ने ठेला लगा रखा है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जायजा लिया अमित कुमार ने। अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने जो है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पटना में जगह जो है इस तरह से शेड बनाया था और यहाँ पे बाजार लगाने की जो है फुटपाथी दुकानदारों के लिए मतलब स्पेस बनाया था, लेकिन यह देख सकते हैं कि ये जो जगह है वो खाली है और दुकान जो है वो फुटपाथ पे ही सजी है। ऐसा क्यों है? जाम होने के मतलब कि पीछे जगह नहीं, पूरा इतना ना गमकता है कुछ कहीं के नहीं, बर्दाश्त नहीं हो पाता है मीट मुर्गा के चलते, इसलिए मजबूरी में सब रोड पर लगा के बेच बाच के भागता है जल्दी से। अब हम पहुंचे हैं, ये हार्डिंग रोड है और यहाँ से महज चंद फुलांग की दूरी पे मुख्यमंत्री का आवास है और तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो रहते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के मुख्यमंत्री का कार्यालय भी है और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे भी जो अतिक्रमण है वो बड़ी समस्या है और यहाँ देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। महज चंद दिनों पहले ही यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त कराया गया था इस जगह को, लेकिन फिर से यहाँ पे ठेला खुमचा लगा हुआ है। तो बात करते थे, कह रहे हैं कि डेली के डेली यहाँ दुकान हटाया जा रहा है। हम लोग के बिजनेस करे में नहीं बोल रहे सर, बेरोजगार आदमी है। अगर नगर निगम पैसा लेगा महीना में तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है सर। बहरहाल देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद नगर विकास विभाग और जो संबंधित पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो ऐसे दुकानदारों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय में डीएपी खाद की किल्लत है। किसानों का कहना है कि बिस्कुमान में घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रहा, जबकि बाजार में खाद ऊंची कीमत पर मिल रही है, जिसे किसान खरीद नहीं पा रहे और इस वजह से गेहूं की बुआई नहीं हो सकी। खाद की किल्लत ने किसानों के परेशानी को बढ़ा दिया है। अब देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय बाजार समिति स्थित बिस्कोमान में। यहाँ डीएपी खाद को लेकर सुबह से ही किसान काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं और इन लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ परेशानी है हम किसानों से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम सोनू कुमार हुआ। क्या परेशानी है आप लोग? जी, हमारा परेशानी यही है सर कि हमारा जो है बुआई का समय हो गया है, धान कट गया है, उसके बाद हमको डीएपी नहीं मिल रहा है। क्या परेशानी है? यहाँ पर आए, कल आए थे 10 बजे से, उसके बाद 5 बजे शाम तक रहे कि अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। फिर आधार कार्ड का फोटो कॉपी करके जमा किए हुए हैं, फिर बोल रहे हैं कि अब सोमवार को, उसके बाद बोल रहे हैं सोमवार को भी हो सकता है इलेक्शन ड्यूटी लगे। सर डीएपी नहीं मिल रहा है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? 4 दिन से आ रहे हैं सर। क्या बोला जाता है यहाँ सर? डीएपी कहते हैं कि थोड़ा सा है, कल खून जमा किए सर, रसीद नहीं मिला, जिनको मिला उनको दे रहे हैं सर, हमको नहीं मिला का बांट रहे हैं, कहते बांट के चले जाएंगे घर। आपने सुना किसान डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे हैं और इसका सीधा असर फसल उत्पादन पे भी पड़ेगा। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। बिस्कोमान के मैनेजर ने भी माना कि खाद की किल्लत है और जितनी मांग है उतनी खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही। बंसीपुर तक का किसान यहाँ पर आते हैं सर, और हम सिर्फ शर्मा सोंधी इधर पतनेर सिर्फ इसको हम माल देंगे सर, तो हमको 10,000 बोरा चाहिए।
1000 बोरा में कैसे होगा सर? किसान को ज़रूरत है 10 बोरा 20 बोरा, हम देते हैं रिक्वेस्ट करके 3 बोरा 4 बोरा। तो खाद की किल्लत है, खाद की किल्लत है सर। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस